लख लख शुक्राना गुरुजी का मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं एक अपनी जर्नी उनके साथ शेयर कर सकूं और संगत के साथ शेयर कर सकूं। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट होती है 2005 में। मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था और अ, मेरा टीम लीड वो जेठा अंकल जी के छोटे बेटे थे, जो है हितेश जेठा। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं गुरु जी के पास जाता हूँ, चलोगे? आज गुरु जी का जिम खाना क्लब में सत्संग है। तो मैं हमेशा जो है बोलता था ठीक है, अगली बार जरूर चलूंगा, इस बार थोड़ा बिजी है। मैं हमेशा टालता रहता था कि नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। और हमारी 10-15 जनों की टीम थी, लेकिन हितेश जी मुझे ही हमेशा जो है बोलते थे अजीत जी आओ, चलते हैं। और मैं बोलता था अगली बार जरूर चलूंगा। ऐसे करके मैं हमेशा टालता गया। और एक बार हितेश ने बोला कि आज जो है छोटे मंदिर में सत्संग है, चलोगे? नेक्स्ट डे मेरा मीन्स अप्रेजल था। और मैंने सोचा अगर मना कर दूंगा तो कहीं अप्रेजल गड़बड़ ना हो जाए, चलो चलते हैं। वो पहला जो है दिन था, मुझे लेके गया छोटे मंदिर में मैं एंटर किया। गुरुजी किचन के स्लैब पे बैठे हुए थे। तो मैं सोच रहा था कि कोई दाढ़ी वाले बाबा होंगे और गेरुए वस्त्र में बैठे होंगे, और गुरुजी टी शर्ट और जीन्स में बैठे थे। लोग जाके गुरुजी का प्रणाम कर रहे थे और उसके बाद जाके अपनी जगह पे बैठकर शांति से जो है ध्यान लगा रहे थे। मैंने सोचा ये बाबा जी हैं तो ठीक है। मैंने भी दर्शन किए, जैसे सब बैठे वैसे मैं भी बैठ गया। उसके बाद सबक चल रहे थे। सबक का जो पिच था काफी हाई था, और मुझे फिर एक अंकल, सिंगला अंकल ने बोला कि आप बेटा जाके फर्स्ट फ्लोर पे बैठ जाओ। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गया। और सबक चल रहे थे, जो है ओम नमः शिवाय का एक सबक चल रहा था। और स्लोली मुझे मतलब पूजा पाठ में करता था, पर ऐसा कोई इतना कनेक्शन या ऐसा कुछ पता नहीं था। लेकिन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक लिटिल वाइब, बट उस टाइम मैं समझ नहीं पाया कि ये रियल वाइब है या क्या है, बट आई लाइक इट। और उसके बाद थोड़े पर मेरा ये था कि मैं एक जगह बैठ के मेडिटेट नहीं कर सकता हूँ। और मतलब मैं इन जनरल लाइफ में भी बहुत हमेशा मूवेबल इंसान हूँ। मीन्स मैं एक जगह बैठ के कुछ भी ध्यान नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी हैबिट में है। मैं नीचे आया, नीचे आके जो है हितेश जी की पार्किंग में सेवा थी, तो मैं भी हितेश जी के पास चला गया और वहां पे उनके साथ सेवा करने लग गया। और फिर जब सत्संग समाप्त होते हैं, गुरुजी चोले से अंदर जाते हैं और चेंज करके फिर वो नॉर्मल ड्रेस में फिर से आते हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी का दूसरा ही और होता है। वो लाइक लोगों से बात करना चालू करते हैं, और मतलब लोगों को ब्लेस, एक तरह से बात तो क्या ब्लेस करते हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से। और हम लोग भी जितने भी सेवादार होते थे वो भी सारे जो है छोटे मंदिर में आ जाते थे। और उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। तो लंगर के लिए बैठे तो 4 लोग एक थाली में शेयर करते थे, और लाइन से ऐसे बैठ जाते थे, और वो लोग मीन्स जस्ट डालते रहते थे। तो दैट इज ओनली मोटिवेशन आई गॉट। मैंने लंगर प्रसाद किया और मैंने सोचा मैं हॉस्टल में रहता हूँ, यहाँ पे लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी है, और शायद यही गुरुजी का तरीका था मुझे कनेक्ट करने के लिए। कि उसके बाद हितेश बोलता था कि छोटे मंदिर चलोगे या बड़े मंदिर चलोगे, तो मैं हमेशा बोलता था कि हाँ चलते हैं, क्योंकि पहले फिर छोटे मंदिर, उस टाइम पे बड़े मंदिर का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहां पे काफी सेवा होती थी। तो हम लोग ऑफिस के बाद हितेश के साथ छोटे मंदिर, बड़े मंदिर जाते थे, और वहां पे जो भी सेवा रहती थी वो सेवा करते थे। और कई बार अंकल लोग आते थे वहां पे, आपको जलेबी प्रसाद, समोसा प्रसाद, और मतलब जो भी मैं सोचता था रास्ते में, वो चीज जो है गुरुजी मुझे प्रसाद में देते थे।
तो ऐसे करके जर्नी चलती रही और गुरुजी से कनेक्शन बढ़ता रहा। हालांकि मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं और मेरा कोई इंटरेक्शन भी गुरुजी से कभी डायरेक्ट नहीं हुआ। खाली मैं हमेशा ये सोचता था कि फिर धीरे धीरे ये चीजें आने लगी, जब ज्यादा गुरुजी से क्लोज होने लगे, रेगुलर जाने लगे, तो ये लगता था कि गुरुजी तो लाइक जितनी पुरानी संगत है उनसे बात करते हैं, उनको बैठाते हैं। तो जैसे मैं हितेश के साथ गया होता था तो मीन्स लाइक हितेश की फैमिली को अगर आज्ञा नहीं मिलती थी तो बैठ जाते थे, तो हम भी लेट जाते थे साथ में। बट ऐसे लाइक मेरे से कभी गुरुजी ने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, तो मेरा यही होता था कि गुरुजी कभी मेरे से तो बात करते नहीं है, हो सकता है शायद मैं मीन्स लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ऐसा माइंड में आने लगता है चीजें। और एक दिन मैं लाइन में ऐसे गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए लगा हुआ था, तो मैंने सोचा गुरुजी मेरे से आप बात तो नहीं करते मुझे, लेकिन आप गुरुजी के यूजुअली क्या होता था कि लोग दूर से जो है आज्ञा लेते थे, पैर टच नहीं करते थे और निकल जाते थे। तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे भी लाइक आपके पैर छूने हैं, मीन्स लाइक स्पर्श करना है आपको। और मैं मीन्स लाइक जब मेरा नंबर आया तो लिटरली लाइक गुरुजी जैसे मीन्स लाइक ऐसे धीरे से उन्होंने पैर बढ़ाए और लाइक मैंने स्पर्श किया और मैंने वो मीन्स लाइक टाइम मैं मीन्स लाइक अभी भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मीन्स दैट डे आई रियलाइज कि लाइक गुरुजी क्या है और लाइक मतलब गुरुजी का ऑरा क्या है। और मीन्स लाइक गुरुजी सब जानते हैं। मीन्स लाइक हम ये सोचते हैं कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें हैं। मेनली गुरुजी का गुरुजी के जो भी दरबार में आए सब बराबर है और मीन्स लाइक इसीलिए वो गुरु हैं और मीन्स लाइक हमारे भगवान हैं। उसके बाद मैंने कभी गुरुजी से कुछ ऐसे मांगा नहीं, लेकिन गुरुजी ने मतलब मेरी जो मुझे चाहिए वो सब कुछ गुरुजी ने दिया। और लाइक मैं मांगता तो शायद मुझे उतना नहीं मिलता जितना गुरुजी ने मुझे बिना मांगे दिया। ऐसे ही लाइक घर में लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब होनी तो ज्यादा अच्छी है। मैं आईटी में था तो हमेशा लगता था कि लाइक मतलब फादर और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और सभी का घर में रहता था कि गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला कि गुरुजी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दो। बट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मैंने भी कभी उस बात पे ध्यान नहीं दिया और मीन्स लाइक ऐसे चलता गया। आज मुझे लाइक जॉब करते ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए और मीन्स देखो तो गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या होता है कि एक लाइक सिक्योर जॉब हो और आपका टाइम थोड़ा सा टाइम वगैरह का इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो और प्रेशर नहीं हो, ये चीजें। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ जो है, आज तक मेरे बॉस ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा है कि क्या स्टेटस है, किस चीज का क्या है। मीन्स लाइक मैं चाहे 2 बजे दोपहर में जाऊं चाहे सुबह 9 बजे जाऊं, मेरी मर्जी है। मतलब मेरे ऑफिस मेरी मर्जी पे चलता है, क्योंकि शायद मैंने मतलब लाइक गुरुजी ने मुझे इतना उसमें मेहनत और ब्लेस करवाया है कि अगर मैं 2 दिन की भी छुट्टी लेता हूँ तो कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं या कुछ भी हो जाता है और उससे लाइक मतलब मेरा वो इम्पोर्टेंस और वो चीज मुझे अपने आप ही दिखता है। तो लाइक कभी कोई मुझसे कर नहीं कहता। इनफैक्ट लाइक 2020 में मैं इंडिया गया, मैं H1B पे हूँ यहाँ यूएस में और मैं 13 महीने इंडिया से काम किया। मीन्स लाइक ये गुरु जी का ही जो है मीन्स लाइक करिश्मा है कि कोई इंसान जो है मीन्स लाइक जाए। और मैं 9 साल के बाद गया था इंडिया और वहां पे स्टक हो गया, कोविड हुआ और लाइक उसके बाद मैं जनवरी 2020 में गया था और 2021 मार्च में वापस आया। लेकिन ना मेरी जॉब पे कोई असर पड़ा, जैसे जॉब इंडिया में भी काम मैं मीन्स लाइक रात को 11 बजे लॉग इन करो और मेरा बॉस खुद मुझे 1 बजे बोलता था कि बहुत लेट हो गया, सो जाओ, कल देखेंगे। और लाइक वो हमेशा कवर करता था कि वो ही वाज बिजी या जो भी है, मतलब बट टेक्निकली वो गुरुजी का करिश्मा है कि गुरुजी ने ऐसा मुझे दिया है। तो देन आई रियलाइज लेटर ऑन पीरियड ऑफ टाइम कि यही आदमी इंसान सरकारी नौकरी में चाहता है कि सिक्योरिटी हो, थोड़ा सा इजीनेस हो और तुम्हारी वैल्यू हो, और वो है। और बाकी
आपकी अपनी मीन्स लाइक गुरुजी आपको मेहनत करवाते हैं और आप करते हो, तो दैट इज एक वो चीज हो गई। दूसरा है कि मैं गुरुजी से 2005 में मिला था, 2007 में मैं बेंगलोर मूव हुआ। तो जब थोड़ा गुरुजी से बेंगलोर में भी, क्योंकि हितेश और मैं साथ में ही थे, तो मीन्स लाइक वहां से भी गुरुजी से जुड़ाव था, संगत भी होती थी। लेकिन 2010 में आई लॉस्ट माय फादर एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा लाइक, चाहे वो मेरी लाइक मेरा बैड लक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया और वो मींस लाइक आई कुड नॉट एबल टू सेव माय फादर, और मेरा थोड़ा थोड़ा सा जो है गुरुजी से जुड़ाव कम होने लगा। उसके बाद 2013 आई मूव टू यूएस परमानेंटली, और मैं बहुत शाई था। आज शायद मैं गुरुजी की संगत सुना पा रहा हूं, तो ये गुरुजी का ही करिश्मा है, क्योंकि मैं 2005 से लेकर 2018 तक मैं गुरुजी को मानता था, टाइम टू टाइम प्रे करता था, मींस बट कभी भी मैं गुरुजी के बारे में या गुरुजी का सत्संग कभी किसी को नहीं सुना पाता था। मुझे ये लगता था कि ये मेरे गुरु जी के बारे में क्या सोचेगा, इसका क्या रिएक्शन होगा, हमेशा मैं यही सोचता था। तो मैं कभी भी ओपनली मेरी जो आस्था थी वो थी। इनफैक्ट आई गॉट मैरिड इन 2011, और मेरी वाइफ को भी पता था कि मींस लाइक मैं गुरुजी को प्रे करता हूँ, और टाइम टू टाइम हम जब भी इंडिया जाते थे तो बड़े मंदिर दर्शन करने जाते हैं और चीजें हो, बट मेरी वाइफ ने कभी मना नहीं किया। लेकिन कभी लाइक आई डिड नॉट, मैंने संगत भी कोई बहुत लाइक संगत की मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ क्या है मैंने कभी शेयर भी नहीं किया अंटिल 2018 में मैं डेनवर में था, और फेसबुक पे एक कमेंट आता है कि लाइक कोई गुरुजी की संगत है डेनवर में क्या। उन अंकल जी का नाम रोहित खुराना है। तो मैंने उनको पहली बार रिस्पॉन्ड किया, पता नहीं क्या लगा मुझे, और मैंने कहा हाँ जो है मैं गुरुजी को जानता हूँ। फिर हम जो है मिले। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम डेनवर में गुरुजी की संगत स्टार्ट करते हैं। तो 2018 में वी फॉर्म्ड अ स्मॉल ग्रुप, और 3-4 मींस लाइक देन हम और वो थे दोनों। तो हम जहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे वहां से एक अंकल जी गुजर रहे थे। उनका नाम जतिन खुराना है, और मैंने ही बोला होगा कि गुरुजी, और उन्होंने सुना और वो लौट के बोलते हैं कि किस गुरुजी की आप बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो है हम बड़े मंदिर वाले गुरुजी की बात करें। तो ही सेड लाइक वो मैं भी फॉलो करता हूँ। तो वी बिकेम 3, और उसके बाद फिर रोहित के ऑफिस में गगन जी हैं, ही आल्सो गॉट कनेक्टेड। तो वी बिकेम अ 4-5 फैमिली, एंड देन वी स्टार्टेड अ स्मॉल ग्रुप। हमने 2018 में संगत करना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज कि अगर मुझे मींस लाइक एक ग्रुप चलाना है और संगत करना है तो आई नीड परमिशन फ्रॉम माय वाइफ आल्सो। तो मैंने प्रीति से बोला कि मुझे गुरुजी की संगत करनी है घर में। तो दैट टाइम प्रीति सेड कि ठीक है गुरुजी की संगत करनी है तो कर लो, साफ सफाई करवा दिया, लंगर प्रसाद बना दिया। बट सी सेड कि लाइक मैं तो शिव की पूजा करती हूँ, और लाइक आई डोंट बिलीव इन लाइक किसी बाबा वगैरह में। तो मैंने जस्ट बहुत लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन कि लाइक गुरुजी भी शिव जी हैं, बट आई नेवर फोर्स्ड हर, और लाइक बट शी ऑलवेज सपोर्टेड। तो व्हेन शी स्टार्टेड सपोर्टिंग मी घर पे लाइक संगत करने देना और चीजें करने देना, तो मैंने सोचा चलो ठीक है गुरुजी ने इतना ही करवा दे रहे हैं वही बहुत है। उसके बाद फिर हमने अपने घर में संगत की। फिर हमने 2018 जुलाई 7 का गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट एक कॉमन लोकेशन पे बुक करके किया, एंड स्लोली वी स्टार्टेड, एंड धीरे धीरे हमारी संगत भी मींस लाइक बढ़ने लगी, और हम 5-6 फैमिली हो गए। उसके बाद रोहित और जतिन जी यहाँ से कनाडा मूव हो गए। रोहित अंटारियो मूव हुआ और जतिन जी कैलिगरी मूव हो गए। तो मुझे लगा कि चलो अब तो मींस लाइक संगत कम हो गई, फिर से हम 2-3 फैमिली हो गए। बट हम दे मूव्ड इनटू 2019 के एंड में, एंड 2020 में आई वेंट टू इंडिया, पर हम ऑनलाइन संगत करने लग गए। और 2021 में मैं आया तो फिर हमने स्टार्ट किया
और मुझे हमेशा ये लगता था कि गुरुजी, जब मैं बॉस्टन संगत देखता था या न्यूयॉर्क की संगत देखता था तो मुझे लगता था कि देखो वहां पे कितनी बड़ी संगत है और यहाँ डेनवर में तो कोई है ही नहीं है। बट ठीक है, गुरुजी की जैसी मर्जी। मुझे हमेशा ये अंदर से लगता था कि हमारी भी संगत बड़ी हो तो और अच्छे से कर पाएंगे और लाइक और अच्छा लगेगा, लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ऐसे मेनली लाइक दो फैमिली होती थी, तो कभी हमने ऑनलाइन किया, कभी हमने मिलके किया, बट लाइक इट्स बहुत ही छोटे लेवल पे हम फंक्शन कर पाते थे। उसके बाद 2020 सेकेंड में भी कंप्लीटली डिड ऑनलाइन ओनली, क्योंकि मैं इंडिया से लौट के आया था और कोविड था, और उसके बाद फैमिलीज भी कम थी, 2 ही 3 लोग थे, आई थिंक 3 फैमिलीज। तो हाँ, बहुत कम मिलना जुलना भी होता था, तो ऑनलाइन ही हम शेयर कर लेते थे अपने एक्सपीरियंसेस या जो भी संगत का है। और मैं हमेशा लाइक गुरुजी से प्रे करता था कि जो है डेनवर की संगत में भी लाइक थोड़े संगत हो जाए तो लाइक और अच्छा लगेगा, अच्छे से हम कर पाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव इट, इन 2023 स्टार्टिंग जनवरी ऐसे पॉपअप होने लग गए। मीन्स लाइक एक आंटी जी ने कॉल किया कि मैं कभी गुरुजी की संगत में गई नहीं हूँ और मैं मिली नहीं हूँ, बट मुझे मीन्स लाइक संगत प्रसाद लेना है और संगत करना है, तो आप लोग करते हैं क्या? एंड आई सेड हाँ, यहाँ पे लाइक बहुत छोटी संगत है बट हम करते हैं। एंड देन शी ज्वाइंड एंड ऑल ऑफ सडन लाइक उनके रेफरेंस से लाइक वी हैव लाइक 4-5 फैमिली ज्वाइंड। फिर यहाँ पे भी मीन्स आई गॉट कनेक्टेड टू वर्ल्ड वाइड ग्रुप, वहां से 1-2 संगत का रेफरेंस मिला, एंड नाउ वी हैव लाइक 20-25 families who are group संगत। और मीन्स लाइक अब हम रेगुलरली लाइक मंथली इन पर्सन संगत कर रहे हैं और लाइक आई रियली इंजॉय। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक मतलब वी विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्रुप और संगत इन डेनवर। सो शुक्राना गुरुजी, जो भी मांगो। देन आई शेयर माय वाइफ्स experience little bit, or do you want to share? So I'll share, but she will join me. तो हम 2020 में इंडिया थे और क्योंकि मैं काफी टाइम के बाद गया था, आई कुड नॉट डू माई ड्रॉप बॉक्स, सो आई हैड इन पर्सन इंटरव्यू। माई वाइफ, क्योंकि वो हर साल ट्रैवल करती थी, तो शी हैड अ ड्रॉप बॉक्स, सो शी कैन डू अ ड्रॉप बॉक्स। तो हम सुबह दिल्ली पहुंचे और लाइक बड़े मंदिर गए, वहां पे हमने दर्शन किया। दर्शन करके हम कॉन्सुलेट ऑफिस आए, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। और मैं और प्रीति, तो मुझे ये पता था कि मुझे नहीं जाना है, प्रीति को ही जाना है और सबमिट करके डॉक्यूमेंट आना है। बट इनिशियली शी वेंट, तो एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, सो शी केम बैक एंड शी आस्क्ड मी दैट डॉक्यूमेंट। आई गिव हर, देन फोटो में कुछ प्रॉब्लम थी तो आई गिव दैट, एंड समहाउ मैं प्रीति से बात करते करते इनटू विंडो प्रीति के साथ, और वो जो है प्रीति ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वो बंदे ने देखा एंड ही सेड कि लाइक ओ ही इज अ प्राइमरी H1B होल्डर, तो उनका जो है स्टैंपिंग कहाँ पे है, विदाउट हिज स्टैंपिंग यू कैन नॉट सबमिट अ डॉक्यूमेंट फॉर ड्रॉप बॉक्स। और मैंने बोला कि ओ बाप रे, अब तो लाइक मेरा इंटरव्यू मार्च में है, इट इज जनवरी, और तुम्हें भी लाइक मार्च तक वेट करना पड़ेगा। शी हैड अ इन पर्सन जॉब हियर एंड मेरे बेटे का भी स्कूल चल रहा था, एंड वी केम आउट एंड वी सैट। एंड मैंने बोला कि देखो तुमने लाइक सारा गड़बड़ हो गया। एंड ऑल ऑफ सडन शी सेड कि लाइक आज अगर तुम्हारे गुरुजी वीजा दिला दे मेरा, तो मैं मान जाऊंगी गुरुजी को। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा वेट करो, देखते हैं, जय गुरुजी। मैंने भी मन में सोचा गुरुजी प्लीज किसी भी तरह वीजा दिला दो ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, वो भी लाइक सत्संग करने में या चीजों में हेल्प करने लग जाए और मेरा भी थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। एंड वी मतलब हमने 2:30 पे लाइक अटेम्प्ट किया था सबमिट करने के लिए, और वो बंदा हट नहीं रहा था। एंड आई सेड कि चलो अगर वो बंदा हटे तो जाके तुम सबमिट कर देना, एंड दे माइट टेक इट। और हम वेट करते रहे एंड वो 5 बजे ऑफिस बंद होता है, 4:45 पे लाइक ही जस्ट मूव्ड आउट। माय वाइफ वेंट एंड सबमिटेड द डॉक्यूमेंट एंड शी गॉट द वीजा इन 7 days।
and slowly that's how, like, then she started believing. And then she had another experience. Um, for her father, he was admitted in ICU, and she prayed to Guruji, and he got recovered in no time. And now today, like, she has a higher belief than me. Means like, अगर मैं कई बार बोलता हूँ कि चलो next time संगत कर लेंगे, and she'll like, no, अभी ही करते हैं. So that's the aura of Guruji. Like, ये जो चीजें हम मांगते हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं. Means we calculate कि like हमें ये दे दो गुरुजी, वो दे दो. Means like, but धीरे धीरे like इंसान को पता चलता है कि मांगो नहीं मानो, और जब आप मानोगे तो गुरुजी will take care of everything. You don't have to even worry. We are really blessed to have Guruji in our life, and that's all I say. शुक्राना गुरुजी. आंटी जी, सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मालिक का जो आज उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया. मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि संगत शेयर कर लो, संगत शेयर कर लो. मैं सोची थी शेयर कैसे करूंगी मैं, मुझे तो कोई कहने भी नहीं जा रहा है. महिमा देखिए उन्होंने, और अभी तक भी मैं नहीं थी तैयार कि मुझे शेयर करना है संगत अपना. अभी सुबह में इन्होंने बोला वो आंटी जी का फोन आया हुआ है, मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा हूँ, आज संगत है. तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये संगत अपना करेंगे. और अभी ये संगत करते हुए बोलते हैं कि संगत करो, बताओगी क्या. मैं सोचती रही, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे कहा था कि संगत शेयर करो, शायद यही टाइम है. गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आप संगत शेयर कीजिए. तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी. थैंक यू गुरुजी इस अवसर को देने के लिए कि मैं आज बोलने के लिए मुझे यहाँ पे, और कैसे उन्होंने क्रिएट किया वो मैं भी नहीं सोच सकती थी कि मैं बोलने जा रही हूँ आज. मैसेज आ रहे थे सत्संग की तैयारी करो. मैंने कहा शायद आते रहते हैं मैसेज. मुझे था कि गुरुजी मैसेज देते हैं, पर देखिए गुरुजी की महिमा, उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया. जैसे कि अजीत अंकल जी ने आपको बताया, सबको बताया कि इन्होंने मुझे बहुत डिटेल्स नहीं बताई. अब मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी. बताया था उन्होंने कि गुरुजी को मानते थे, ये हितेश अंकल जी के साथ जाते थे, और वहां पे इनकी गुरुजी की बारे में थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताया था, पर बहुत डिटेल्स मुझे कभी नहीं पता थी. शायद गुरुजी को तब मुझे जोड़ना नहीं था. उसके बाद 2018 से जर्नी शुरू हुई, हमने संगत किए, सब कुछ होता रहा. कोविड आया, कोविड में हम लोग सबने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया. फिर वहां से थोड़ा सा स्लो हो गया, सब ऑनलाइन करते थे, सबको डर हो गया था. और उसके बाद जब हमने वापस संगत शुरू की, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी. मैं आने के बाद, वापस कोविड से आने के बाद हम लोग वापस जब यूएस आए हैं, तो मेरी प्रेगनेंसी हुई. उस टाइम में मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी. आई वॉज 8 month प्रेग्नेंट. और उस टाइम पे मतलब मेरे पापा में मेरी जान बसती, आप ये कह सकते हो. और ये सुना मैंने तो अभी मुझे लगा कि अब मैं करूँ क्या, जा सकती नहीं हूँ, वेरी लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, और मुझे अलाउ भी नहीं किया जाएगा. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. संगत जी, मैं यहाँ पे गुरुजी के सामने मैंने प्रे किया, संगत सत्संग किया, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आपके ही भरोसे है, मुझे नहीं पता. इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी को भी लेके मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें, आप समझ रहे हो कि क्या क्या आता है कि पता नहीं क्या है, कैसा प्रेगनेंसी है, मेरे पापा की तबीयत खराब है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आई. गुरुजी के भरोसे मैंने छोड़ दिया. गुरुजी ने मुझे कहा था, काफी दिन से पापा की तबीयत खराब चल रही थी, और होते 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 फिर ऐसा हुआ कि फाइनली मेरी मम्मी का फोन आता है कि बेटा पापा को लखनऊ लेके जा रहे हैं, अपोलो लेके जा रहे हैं. तो मुझे लगा कि बहुत सीरियस है ना. देन दे कंफर्म डैडी वाज इन आईसीयू. उसके बाद मैं बस रोए जाऊं ऐसे करते शायद 4 या 5 दिन लगातार बीत गए थे. कोई रिस्पांस नहीं था. मैंने गुरुजी का, और उन्होंने कहा कि बस हाँ ठीक है, कोविड टेस्ट किया, सब कुछ टेस्ट किया कि शायद कोविड हो सकता है. कोविड वाज नेगेटिव. दे एडमिटेड हैं, सब कुछ आईसीयू में हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया.
तो गुरुजी ने जैसे मुझे बताया कि, और मुझे गुरुजी, शिव जी और हनुमान जी तीनों मैं पूजा करती थी, तीनों मुझे दिखते थे वहां पे। और ये मैं किसी से भी नहीं बताया मैंने, ये चीज मेरे अंदर थी, दिमाग में थी। और गुरुजी ने जैसे मुझे बताया हो कि बस अब शांत हो जाओ, दिमाग शांत रखो, 3 दिन की परेशानी है। और तीसरे दिन बिलीव नहीं करेंगे आप संगत जी, डॉक्टर ने बोला, एंड माय फादर, इतने दिनों के बाद उन्होंने पहली बार मुझसे बात की। पिछले 7 दिनों से बात नहीं की थी। ये पता था कि वो वहां पे हैं, तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है। और कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो ना कि आईसीयू में है, तो दिमाग में सारी चीजें डर बैठ जाता है। वो उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम बात की और गुरुजी ने मुझे बताया था कि 3 दिन रुक, तू सब्र कर ले। बेअंत शुक्राना मालिक का, बेअंत शुक्राना गुरुजी का, धन धन शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे डैडी को खड़ा कर दिया, मेरे डैडी को घर वापस ले आए। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई। अगले 7 दिनों में वो घर आ गए, डिस्चार्ज होकर के आ गए। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मी को आना था मेरी डिलीवरी के लिए। उस टाइम में संगत जी, क्योंकि डैडी की तबीयत खराब थी तो टिकट कैंसिल करनी पड़ी, वापस करनी पड़ी, ये सब चीजें हुई। उसके बाद मुझे बहुत मन था कि मैं अपने डैडी को मिल पाऊं, उनको एक बार गले लगा पाऊं, उनको छू पाऊं, उनकी तबीयत इतनी खराब रही है। गुरुजी, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कैसे, या मैं इंडिया चली जाऊं, वो वहां पे चले आए, यहाँ मेरे पास चले आए, कैसे, पता नहीं कैसे होगा, मुझे नहीं पता। उन मालिक ने, मेरे डैडी को इतना टाइम नहीं होता संगत जी कि वो कहीं जाकर के 2-4 घंटे रुके। उनका एचएल में वर्किंग है और उनका थोड़ा बिजनेस वगैरह है, तो बहुत बिजी होते हैं, बहुत बिजी होते हैं। उन्होंने, गुरुजी छुट्टी लेकर के, जिन्होंने अभी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, पर मालिक का करिश्मा देखिए, उनसे मैंने प्रे किया था, मैंने किसी को नहीं बोला, और उन्होंने मेरे डैडी को वहां से यहाँ तक फ्लाई करवाया। वो यहाँ आए। मुझे लगा कि गुरुजी, आपने क्या करिश्मा दिखा दिया कि जो इंसान लखनऊ या दिल्ली तक जाने में उनको सोचना पड़ता है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, 1 घंटे जाएंगे भी, अमेठी रहते हैं वो, जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे में वापस होना है कि हमको वापस होना है। उन्होंने छुट्टी लेकर के यहाँ तक वो आए, फ्लाई करके यहाँ रहे, वो हमसे मिले, 1 हफ्ते रहे वो वहां, यहाँ पे। उसके बाद वो वापस चले गए। पर गुरुजी ने वो करके दिखाया कि जिन्हें आना नहीं था, जिनके पास टाइम नहीं होता है 1 घंटे का, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, उनके दिमाग में गुरुजी ने ऐसा डाला कि नहीं हमें आना है। हम सबके दिमाग में, नहीं आप एक बार आ जाओ, आ जाओ। मेरी बेटी हुई थी, मेरा बेटा बड़ा है मेरा, एक बार सबसे मिल जाओ आप, सबके एक बार आप आ जाओ, एक बार आ जाओ। और उन्होंने वो मान भी लिया, नहीं तो वो मानते नहीं है, बहुत कहते तो भी नहीं मानते। इस बार उनको गुरुजी यहाँ तक ले आए, मैं उन्हें छू पाई, मैं उन्हें मिल पाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। आप समझ रहे, गुरुजी की ऐसी कृपा कि मेरे दिल को, मेरे मन को इतनी तसल्ली हुई कि मैं उनको देख पाई, मिल पाई। वरना यहाँ से कोई इंडिया में है, वो इतनी तबीयत खराब है, तो आप देख रहे हो, आप बात कर रहे हो, अपने मन को तसल्ली दे रहे हो, लेकिन एक बार मिल के छूने पे जो तसल्ली होती है, जो प्रेम होता है, वो आप समझ रहे हो माँ बाप का क्या प्रेम होता है। तो वो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का कि वो उन्होंने मुझे मिलवाया मेरे पिताजी से। उसके बाद संगत जी, दूसरा संगत है, सत्संग है। मेरी बेटी की डिलीवरी हुई और मेरी मम्मी तभी नहीं आ पाए थे। अजीत अंकल मम्मी को लेने गए हुए थे और मैं तभी हॉस्पिटल में ही थी। इट वॉज माई 2nd डे। मुझे डिस्चार्ज करना था, इट वॉज नॉर्मल डिलीवरी, बट कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। डिलीवरी होने के बाद मैं अपने राइट लेग पे वॉक नहीं कर पाई, मेरा बैलेंस नहीं बना। उन्होंने कहा वॉक करो, नॉर्मल डिलीवरी है, डॉक्टर्स ने। शायद एपिड्यूरल का डोज कुछ ज्यादा था, वो लोग बात कर रहे थे, पर उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, चलने दो, हो जाएगा। शायद वो उन्होंने नहीं करना चाहिए था, पर शायद ये होना भी था, परेशानी थी। तो मैं राइट लेग पे अपने वॉक नहीं कर पाई, मेरा बैलेंस नहीं बना। उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी अपने हेल्थ को फिक्स करने के लिए।
और इस टाइम में मैंने अपने फिजिकल थेरेपी, काफी टाइम लगा मुझे ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम क्या हुई। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि ऑस्टियोसिस प्यूबिस है, काफी पेल्विक हेल्थ का इशू है, फिक्स हो जाएगा, आपको फिजिकल थेरेपी वगैरह करनी पड़ेगी। संगत जी, मैं इतना नहीं चल पाती थी, मैं नीचे से स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी, मैं नीचे ही लेटती थी अपनी बच्ची को लेकर के। और ऐसा हो गया था कि मैं जिसको गोद में लेने में सोचना पड़ता था, साइड में करवट में सोते हैं जो हम लोग, वो करवट में सोने में भी मुझे पेन होता था, मतलब हर एक चीज में पेन होता था। मुझे लगता था कि मैं अगर 2 रोटियां बनाऊंगी तो मैं तीसरी के लिए मुझे बैठना पड़ता था, और उसके बाद फिर रेस्ट लेकर के फिर मैं तीसरी रोटी बना पाती थी, मैं बना नहीं पाती थी। तो इस तरह से मेरा पैर का हालत हो गया था, और पैर और पेटों में बहुत दर्द आता था। धीरे 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 आप कह लो फिजिकल थेरेपी गुरुजी ने करवाई, कि उन्होंने ये पता करवाया कि मैं परेशान थी कि हुआ क्या मुझे। मैं बहुत एक्टिव रहती थी, मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलती हूँ, तो ऑल माई लाइफ मैंने स्पोर्ट्स खेला है, बहुत खेलती थी, बहुत एक्टिव थी, पर पता नहीं क्या हुआ वहां पे। डॉक्टर्स पता भी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं सब ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारे दिमाग में है, कुछ नहीं हुआ है तुमको, तुम ठीक हो, थोड़ा वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। पर मैं वॉक करने के लिए जब खड़ी होती थी तो मैं पैर में, अपने जूते में पैर डालती थी तो लगता था नहीं, मेरा पैर बहुत हैवी हो गया है, मैं पैर उठा नहीं पा रही हूँ, चला नहीं पा रही हूँ। गाड़ी पे जब मैं उस पे ब्रेक पे पैर रखती थी तो लगता था मेरा पैर बहुत दुख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल टाइट हो गया है, मैं पैर अपना मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर चेंज किए, काफी डॉक्टर चेंज किए, फिर फिजिकल थेरेपिस्ट के पास गई, फाइनली जॉब से ब्रेक लिया कि नहीं अभी हेल्थ फिक्स कर लीजिए। तो इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। जहां मैं बैठ नहीं पाती थी, जिस चीज की वजह से मैंने जॉब क्विट करी, एंड गुरुजी की कृपा है वो कि उन्होंने मुझे डॉक्टर चेंज करने के लिए अपने आप, जैसे नहीं बुद्धि दिमाग देते हैं कि नहीं जहां आप जा रहे हो, मेरा ट्रस्ट था कि ठीक है, एक डॉक्टर के पास हम बहुत दिन से जाते थे तो हम उनके पास ही जाएंगे। फिर वो नहीं मैं डॉक्टर चेंज करके देखूंगी, एक बार डॉक्टर चेंज करते हैं। फिर दूसरा तीसरा डॉक्टर चेंज किया, और फिर पता नहीं कितने कितने बार हमने अपनी ट्राई करना बंद नहीं किया हमने। कहीं ना कहीं गुरुजी ने, मैं अपने ऑफिस में बात कर रही थी तो गुरुजी ने वो मैसेज किया कि डोंट टेक नो, कि नहीं अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, आप ट्राई करते रहो, ट्राई करना बंद मत करो, ट्राई करना हमारा काम है, जैसे कहते हैं कर्म करना हमारा काम है, बाकी गुरुजी देखेंगे। तो मैंने कर्म करना अपना बंद नहीं किया, मैंने कहा नहीं मैं ट्राई करती रहूंगी, ऐसा क्या हो गया जो फिक्स नहीं हो सकता है। वन आफ्टर अदर गुरुजी मुझे शायद दिखाते गए कि नहीं यहाँ नहीं, इन डॉक्टर को देखो, गूगल करना, लोगों से बात करना, पता करना। फिजिकल थेरेपी चलती रही मेरी, और मैं अभी भी जाती हूँ फिजिकल थेरेपी, कल मेरी फिजिकल थेरेपी थी, मैंने बंद नहीं किया हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ। और गुरुजी ने मुझे, जो मैं चल नहीं पाती थी, ड्राइव नहीं कर पाती थी, नीचे रहती थी, गुरुजी की कृपा से मैं स्टेयर्स पे वॉक कर लेती हूँ, मैं जाती हूँ। और मैंने वापस से ज्वाइन कर लिया अपना ऑफिस, नई जॉब स्टार्ट करी मैंने। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मुझे लगता था कि मैं अपनी बच्ची को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, दिमाग में अजीब गरीब ख्याल आते रहते थे कि मैं क्या करूंगी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत डिपेंडेंट हो गई हूँ, कुछ ग्रोसरी लेने जाना है, कोई चीज लेने जाना है, तो हर एक चीज के लिए मुझे अंकल जी का वेट करना पड़ता था कि नहीं अभी ये आएंगे तो मैं इनसे बोलूंगी या फोन करूंगी, या मेरा ये अपॉइंटमेंट है तो मुझे ड्राइव करके ले सकते हो, चल सकते हो। तो हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए मैं बहुत डिपेंडेंट हो गई थी। गाड़ी नहीं चला सकती थी तो उबर करके जाता, क्योंकि मैं चला नहीं पा रही थी, मुझे दर्द आ रहा था। तो हर एक चीज के लिए बहुत असहाय जैसा नहीं हो जाता है कि बस अब मैं क्या करूंगी। और मैंने पढ़ा तो उसमें कहा कि 2 साल 3 साल, अगर आप 6 महीने में फिक्स हो गए तो आप बहुत लकी हैं। ये मसल्स का वीकनेस है, ये धीरे धीरे ही जाता है, बहुत लकी होगे अगर आप हो जाएगा। पर गुरुजी की महिमा देखिए, हुआ। और 6-7 महीने का मैंने ब्रेक लिया, बट उस 6-7 महीने में ही गुरुजी ने मुझे इतना कर दिया कि मैं वॉक कर पा रही हूँ, मैं सब चीजें अपनी घर की कर पाती हूँ। हाँ, नॉट 100%, बट इतना हो गई हूँ मैं कि धीरे 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 गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, और मुझे पता है कि गुरुजी धीरे धीरे अपने आप सब कुछ करेंगे, वापस मुझे सही कर देंगे, मुझे भरोसा है। मैंने उनपे ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुजी आप जैसा करना अब आप ही करना। जो
मतलब होता है कि आप यहाँ चलना है, फ्रेंड्स लोग प्लान बनाते हैं कि यहाँ चलना है, वहां चलना है, मुझे हर बार कहना पड़ता था कि नहीं नहीं नहीं। तो कई बार ये ऐसा सुनने, अरे, या मैं कहीं चली जाती थी, कभी ठीक लगा तो अरे तुम्हारा ठीक हो गया पैर, तो वो कभी कभार कष्ट भी लगता था कि मैं इनको मना करती हूँ, मुझे पता है कि मेरी हिम्मत अंदर से नहीं होती है, और मैं अगर चली गई तो आने के बाद फिर मैं कुछ नहीं तो 10 दिन बिल्कुल मैं बेड पे रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं चल नहीं पाऊंगी। अगर स्ट्रेच किया तो 10 दिन के बाद मैं 10 दिन तक मैं कर नहीं पाती। मुझे बहुत अंदर से तकलीफ भी होती थी कि मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे सबको मना करना पड़ता है, और खुद भी कुछ करना होता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि पता नहीं मैं कैसे करूंगी, कैसे कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर, मतलब दिमाग में ऐसा हो गया था। फिर सत्संग जी, गुरुजी ने मैं इंटरव्यू गई, मेरा सब कुछ पॉजिटिव हुआ, और गुरुजी ने मुझे उस लायक कर दिया कि मैं धीरे धीरे, जो मैं 3 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल पे भी नहीं चढ़ सकती थी, चल ही नहीं सकती थी, तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे जय गुरुजी, जय कर लो, जय कर लो, जय। वो करवाया गुरुजी ने, मुझे वॉक करना चालू करवा दिया, मैं वॉक करने लग गई, थोड़ा थोड़ा वॉक पे जाने लग गई, और अब मैं ऑफिस भी जाती हूँ, सब कुछ मेरा है, इतना है कि मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ अभी। गुरुजी ने मुझसे, मैं सत्संग करना था, एक आंटी जी डेनवर में इधर आए, तो उन्होंने अजीत अंकल जी को अप्रोच किया कि आप, जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने अप्रोच किया कि आप लोग सत्संग करते हो तो हमको भी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाना है, हमने गुरुजी की बड़ी महिमा सुनी है। तो अजीत अंकल जी को अप्रोच किया। अब हम लोग कोविड के बाद में शायद हम लोगों ने इन पर्सन कभी नहीं किया था, या 1 या 2 बार ही किया होगा, ज्यादा नहीं किया था। वो आंटी जी का ये समझ लो आप कि मेरे मन में था कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है, करना है, करना है, करना है, और हिम्मत अंदर से हो नहीं रही थी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरा पैर ऐसे हो गया है, मैं चल नहीं पाती, मैं दौड़ नहीं पाती, बच्ची छोटी है मेरी, और बच्चा स्कूल जाता है, तो मैं इतना ही मैनेज कर पाऊं वही बहुत है, पता नहीं मैं कैसे सत्संग की तैयारी कर पाऊंगी, कैसे सब कुछ कर पाऊंगी। आप यकीन नहीं मानोगे, सत्संग मैंने ऐसे किया सत्संग कि हमने कहा चलो ठीक है। आंटी ने गुरुजी का जो समाधि दिवस है उस पे आंटी जी ने कहा कि सत्संग कर लीजिए, तो किसी तरीके से चीजें बन नहीं पाई, पर मेरे मन में रहा कि अब गुरुजी ने कहलवाया है, तो पता नहीं गुरुजी शायद मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि मैंने सोचा था गुरुजी के बर्थडे पे हमें सत्संग करना है, फॉर देम कि हमारे पास इनफ टाइम होगा, एंड वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ। पर आंटी जी आए और आंटी जी ने कहा हमें करना है, करना है, आप लोग कर लो, आप लोग कर लो। तो मुझे लगा कि ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि अब प्रीति तो कर ले तैयारी, पुत्र तो अब कर ले, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने उन्हें भेजा हुआ है कि अब करो, तुम पैर की चिंता मत करो, तुम करो, बस करो। मैंने भी सोचा कि होगा, पैर जो होगा, अगर वो कहलवा रहे हैं तो पैर का, पेट का जो भी होगा, अब वो गुरुजी ने करना है, वो वही देखेंगे कि मुझे कैसे कर पाऊंगी, अगर हिम्मत होगी तो जैसा भी तैसा भी होगा मैं करूंगी, बाकी गुरुजी जाने। संगत जी मैंने तैयारी करी और सब कुछ मैं ना, संगत जी मुझे जरा सा चुनमुन हुआ होगा, बाकी सत्संग मैंने पूरा सत्संग अपना घर में रखा, वो आंटी आए, सब कुछ हुआ, और मैंने सत्संग इतने अच्छे से किया, इतने अच्छे से किया। और उस दिन ऐसा था कि पहले हमारे पास 2 या 3 फैमिलीज ही हुआ करती थी, उस दिन काफी सारी सत्संग आई, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। हाँ संगत, सॉरी संगत जी, मैं अगर कुछ गलत मुंह से निकल जाए, वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। तो मुझे इतनी खुशी हुई, कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं 2-4 का ही कैसे बना पाती हूँ, अपने बच्चों का यही फैमिली कर लूं, बड़ी बात है। और गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवाया और इतने सारे संगत भी आए, मैं सबके लिए कर पाई, सब कुछ अरेंजमेंट कर पाई। मैं इतनी खुश हो रही थी कि लग रहा था मैं बिल्कुल पानी पानी हुई जा रही हूँ कि गुरुजी मेरे से आप इतना बड़ा काम कैसे करवा पाए। मैं तो डर रही थी कि मैं खड़ी होके कर ना पाऊंगी, मैं पेट में दर्द हो जाएगा, मुझे दवा लेनी पड़ेगी। मैंने एक भी दवा नहीं ली उस दिन संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक रही, थोड़ा दर्द रहा बट
ऐसा रहा कि मुझे पता नहीं चला, और इतनी मगन थी मैं करने में, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि हाँ मेरा दर्द हो रहा है, कि ये क्या हो रहा है, इधर दौड़ना उधर दौड़ना उधर दौड़ना, और सब कुछ कर लिया मैंने। तो गुरु जी की महिमा थी कि वो आंटी आए और उनका ये मैसेज देना, वो शायद गुरु जी के रूप में मुझसे उनसे उनके थ्रू कहलवाना था कि आप सत्संग करो, आप सत्संग करो, आप सत्संग करो। और सत्संग मैंने सत्संग जब किया था संगत जी, मैं खड़े होकर बना नहीं पाती थी खाना बहुत देर, आप यकीन नहीं मानोगे उस दिन जो भी बनाया था वो मैंने बनाया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं बना नहीं पाती, मैं खड़ी नहीं हो पाती, और मैंने ही आज बनाया। फ्रेंड्स लोग जो और भी संगत जी लोग थे उन्होंने भी हेल्प करी, पर मैं उतना बिल्कुल नहीं कर पाती। वो गुरु जी की महिमा थी कि मैं खड़ी होकर के बना पाई, कर पाई, तैयारी कर पाई और सब कुछ अरेंज कर पाई। तो बहुत बहुत महिमा है गुरु जी की।